कहा था अगर कोई मजहब आने वाले 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप बर्रे आजम महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। इसको अपने घर में दीवार पे लिख के रखे, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ जैसा पढ़ा लिखा महाविद्वान उसने कहा कि अगर आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में, पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। क्योंकि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का हल मजहब इस्लाम में है, हर दर्द की दवा मजहब इस्लाम में है। दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी है। जिस मसले का हल कहीं नहीं मिलता हो उस सारे मसले का हल कुरान में मुस्तफ़ा के फरमान में मौजूद है, मुस्तफ़ा की हदीस में मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी बात, डॉक्टर चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिनके ड्रामास को, कॉमेडी को देखकर करोड़ों लोग अपने गम को दूर करना चाहते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में दो चार नाम बड़े मशहूर हैं, जैसे एक्टर में दिलीप कुमार का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम, शाहरुख खान का नाम, ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज के किंग लोग हैं, बादशाह, ये बादशाह लोग हैं। उसी तरह इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्रीज का बादशाह है चार्ली चैपलिन, बहुत बड़ा कॉमेडियन, फिल्म स्टार। उसकी उनकी फिल्में देखकर लोग मुस्कुराते थे, अपना गम दूर करते थे। लेकिन वो शख्स, गूगल पे आप जाएं, चार्ली चैपलिन का नाम लें, उसका एक फॉर्मूला सामने आ जाएगा, आई ऑलवेज लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। इतना अंदर से वह बंदा गमगीन और टूटा हुआ था। कौन? करोड़ों को हंसाने वाला, करोड़ों का गम दूर करने वाला, वो अंदर से टूटा हुआ था। वह डॉक्टर के पास जाके कहा कि डॉक्टर साहब मैं अंदर से दुखी हूं, मेरे दुख का इलाज करो तुम। तो डॉक्टर ने कहा चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, तेरा गम दूर हो जाएगा। ये बोला जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हो वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं, मुझे दुनिया चार्ली चैपलिन कहती है। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं कि जो करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से इतना टूटा हुआ है तो फिर सुकून है कहां, हैप्पीनेस है कहां, इंजॉय है कहां, मेरीमेंट है कहां, रिलैक्स कहां है, आखिर हैप्पीनेस कहां है, राहत और सुकून कहां है। एक तो चार्ली चैपलिन की जिंदगी से पता चला। हिंदुस्तान में एक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद है, लता मंगेशकर जी, जो 90 साल की उम्र में अभी कुछ दिन पहले जिसका देहांत हुआ, जो मरी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खातून, अचीवर, सुपर अचीवर, अचीवर मतलब जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल किया हो, सुपर अचीवर जो सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल किया हो, शोहरत, दौलत, इज्जत, पॉपुलैरिटी, नामवरी, नेम, फेम, यानी जिसको करोड़ों लोग जानते हो, जिनके पास करोड़ों का जेवर हो, जिनके पास करोड़ों का बंगला हो, ये लता मंगेशकर जी उन सुपर अचीवर में एक है। बंबई में घर है, करोड़ों की कार है, करोड़ों की ज्वेलरी है, कभी अमेरिका, कभी नॉर्वे, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड, कभी इंडोनेशिया, कभी बाली, कभी हिंदुस्तान के छोटे बड़े शहर, यानी दुनिया भर का भ्रमण। टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जब उनसे इंटरव्यू लेने गया, आप तो सुपर अचीवर हैं, दौलत शोहरत सब मौजूद है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस में बैठकर आपसे गीत सुन रहे हैं, इतनी बड़ी खुश फॉर्चुनेट औरत कौन होगी, फॉर्चुनेट पर्सनैलिटी कौन होगी जितनी शोहरत आपको मिली है। आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? लता मंगेशकर जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ।
एक अंग्रेजी में लफ्ज आता है लीव, LIV, लीव बने रहना, और एक आता है LEAVE, लीव, लीव बने छोड़ना। तो लता मंगेशकर जी कहते हैं आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया छोड़ के मर जाऊं। क्यों? जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। 2 कट्ठा जमीन खरीद कर इंजॉय करने वाला, छोटा सा घर बना के इंजॉय करने वाला, 2-4-10 करोड़ रुपए बैंक में जमा करके इंजॉय करने वाला, हकीकी इंजॉय तो मिलेगा नहीं। बज़ाहिर पान खा के कह दें कि मैं बहुत खुश हूं, सीने पे एक हाथ मारूंगा तो 50 गम आप बोल देंगे। इतने सारे गमों के बीच में मैं जी रहा हूं। बीवी, बाल बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपनी सेहत, तंदुरुस्ती, हर आदमी दुखी है। क्यों? अल्लाह ने सारा सुख इस दुनिया में रखा ही नहीं है। अब आप अच्छे हैं, दौलत है तो तंदुरुस्ती नहीं है, तंदुरुस्ती है तो दौलत नहीं है, दौलत है तो बाल बच्चे अच्छे नहीं हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार। वो उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी का दियो उसको बोला जाता है, सॉफ्टवेयर जाइंट, यानी जो आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसका वो दियो भूत बोला जाता है उसको, बिल गेट्स को। इतना बड़ा मालदार पूरी दुनिया का, मगर जब देखा कि मेरा बेटा बाकी हो गया, मेरा बेटा दौलतों की फरावानी की वजह से बिगड़ गया, उसने कसम खा लिया कि अब मैं दौलतों में दिल नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं अपनी आधी दौलत हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में मैं डोनेट कर देता हूं। जब मेरे बच्चे दौलत की वजह से बिगड़ गए, बच्चा मेरा नहीं होता, अब मैं दौलत लेके क्या करूं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ट्रस्ट बनाकर मानवता की सेवा में गुजारने का फैसला कर लिया। जब उसके पास सारी खुशी नहीं है तो इसका मतलब है कि खुशियां दुनिया में नहीं है। दुनिया में तंदुरुस्ती है तो खूबसूरती नहीं, खूबसूरती है तो दौलत नहीं, दौलत है तो पड़ोसी अच्छे नहीं। अगर सब कुछ है तो अचानक मर जाने का अंदेशा, अचानक बीमार पड़ने का अंदेशा। अगर मैं सेहतमंद रहूं तो बाल बच्चों की बीमारी का अंदेशा। यानी पूरी दुनिया में कहीं फुलफिलमेंट नहीं है। क्यों? अल्लाह ने सारी खुशी जन्नत में रखा है। माशाअल्लाह। जहां ना बुढ़ापा है, जहां ना बीमारी है, जहां ना पसीने की बदबू है, जहां ना कोई हासिद है, जहां ना कोई दुश्मन है, जहां ना शोर है, जहां ना हंगामा है, जहां ना जवानी के लूटने का डर है, जहां ना बीमारी का डर है, ना पेशाब पाखाना का की तकलीफ है, जहां ना पसीने की तकलीफ है, जहां ना नज़ला और जुकाम की तकलीफ है। हर एतबार से परिपूर्ण जगह है वो जन्नत, जहां सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, जहां मोती की तरह चमकते हुए गिलमान, जहां भूखें तो सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए वो हुस्नो जमाल वाली हो रहे हैं, जहां 30 साल की जवानी चाहे 90 साल का बूढ़ा दुनिया में क्यों ना मर जाए, अगर अल्लाह उसको जन्नती बनाएगा तो 30 साल का जवान बना के जन्नत बनाएगा। इस तरह से सारी फुलफिलमेंट जन्नत में है। तो लोग दुनिया में तलाश कर रहे हैं कि मैं मकान बना के एंजॉय करूं, मैं गाड़ी खरीद के एंजॉय करूं, मैं साहब हॉस्पिटल बना के एंजॉय करूं, मैं कॉलेज की डिग्री लेके एंजॉय करूं। नहीं, एक डिग्री मिलती है तो दूसरा 10 दुख सामने आता है। एक मकान बनता है तो फिर 50 दुख सामने आ जाते हैं। एक खूबसूरत औरत मिलती है तो फिर वहां से 50 नए दुख के दरवाजे खुल जाते हैं। यहीं से बंदा को सीखना चाहिए कि सारा सुख दुनिया में नहीं है, सारा सुख जन्नत में है, और उस जन्नत की झलक इस दुनिया में उसके हिस्से में है जो उस जन्नत की तैयारी करते हुए खुदा को सजदा करता है। You have spoken beyond your time. यानी सजदे में, तिलावत में, इबादत में, रियाजत में अल्लाह ने वो सुख रखा है। या तो सारा सुख वहां जन्नत में है या उसकी थोड़ी सी झलक इस दुनिया में है। कोई प्रधानमंत्री के दर की कब्र पे कोई नहीं जाता, न जवाहरलाल नेहरू की कब्र पे कोई जाता है, न इंदिरा गांधी की कब्र पे कोई जाता है। साल में एक बार प्रधानमंत्री उसकी समाधि पे जाके फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन एक फकीर है, एक दुर्वेश है जो पैदा हुआ था ईरान की सरजमीन में। ईरान से चल के 25 साल तक उन्होंने इल्म हासिल किया समरकंद बुखारा में। फिर अपने मुर्शिद के पास गए, 30 बरस तक मुर्शिद का बोरिया बिस्तर उठाया, सफर में हजर में खिदमत की, मदीना गया, रसूल पाक से इशारा पाके हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान के शहर अजमेर को अपना मस्कन बनाया, 97 साल की जिंदगी गुजारी, अपना वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, इल्म हासिल किया अल्लाह के लिए। हिंदुस्तान के बुतखाने में आकर 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाया। अब अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि मोइनुद्दीन
तुमने मेरे दीन की खिदमत की है, अब जब तक हिंद रहेगा, जब तक तेरी कब्र रहेगी, उस वक्त तक तेरे नाम की धूम मचती रहेगी। तेरे पास अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटे तेरी कब्र पे हाजिरी देते रहेंगे, फातिहा पढ़ते रहेंगे, गुलाब का फूल चढ़ाते रहेंगे। अरबपति की कब्र पे जानवर चल रहा है, उस फकीर की कब्र पे 24 घंटे गुलाब और गुलाब का फूल महक रहा है। वहां करोड़ों लोग वहां उस चौखट की खाक चूमना चाहते हैं। ये इनाम है अल्लाह की तरफ से कि जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए जिएगा, बाल बच्चे उसके बाकी हो जाएंगे, और जो रब के लिए जिएगा, उनका बच्चा हो ना हो, करोड़ों दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता फरमा देगा। आप देख सकते हैं कि सुपर अचीवर मोइनुद्दीन अजमेरी है, जिन्होंने वो कामयाबी हासिल की। इंतकाल के 800 साल गुजर गए, लेकिन आज तक उनकी कब्र की रौनक फीकी नहीं हुई है। उनके दरबार का हुस्न बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दें कि दुनिया में दौलतों से, मकान से, नौकरी से सुख मिल सकता है, नहीं, इबादतों से सुख मिलेगा, तिलावत से सुख मिलेगा। मैंने कहा था कि मुझको अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चला गया और मेरा टाइम भी लगभग पौने घंटा हो गया। हाँ, You have spoken beyond your time. माशाल्लाह। असद भाई ने कहा कि अब आप वक्त के आगे भी अब आप बोल सकते हैं, तो बस वही मैंने कहा था। तो गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कह दी, बहुत जबरदस्त बात। मोइनुद्दीन चतुर्वेदी ने क्या कहा, वो कोई वेद पढ़ा, कहा कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे तो पूरा रास्ता सुगंधित हो जाता था। आला हजरत ने कितनी जबरदस्त शायरी की है, हदीस का तर्जमा और करोड़ों अशआर का निचोड़ इस शेर में बयान किया है कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। अब जरा मैं अंग्रेजी बोलूं, when the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. सुभान अल्लाह बोले आप लोग जोर से। अब मैं अगला शेर पढ़ूंगा मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. आला हजरत कहते हैं कि चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा। दुनिया के बाग में तो दुनिया के बुलबुल चहकते हैं, मगर मदीना वो बाग है जहां बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी चहके हैं, जहां हजारों बार चहके हैं। वो कहते हैं चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. आला हजरत कहते हैं ये चांद क्या जगमगाता है, ये तो मेरे मुस्तफा के नूर का सदका है। ये सूरज में जो चमक है वो मेरे मुस्तफा के चेहरे की खैरात लेके चमक रहा है। कहते हैं रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, गालिब को सुने होंगे, इकबाल को सुने होंगे, इंशा को सुने होंगे, ज़ौक़ को सुने होंगे, लेकिन आला हजरत को सुनिए, क्या शायरी आपने की है। क्या कहते हैं रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। रुखे अनवर की तजल्ली, रुखे अनवर की तजल्ली, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्श कफे पा होकर। अब उसको अंग्रेजी में सुनिए। बी डेजर्ड by the radiance of your complexion, be dazzled by the radiance of your complexion. The moon kissed your feet as a token of devotion. The moon kissed your feet as a token of devotion. आला हजरत कहते हैं वाय महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, रह गया हम रहे सफारी मदीना होकर। Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way. बस एक आखिरी पैगाम। आला हजरत शेखुल इस्लाम थे, आला हजरत शेखुल मुस्लिमीन थे, आला हजरत कुतुबुल इरशाद थे।
ये साहब लंगटे लोग क्या जाने आला हजरत किसका नाम था। आला हजरत कौन थे ये पूछें हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछें, हुजूर अली मियाँ अली अशरफ हुजूर अशरफी मियाँ से पूछें, अली हुसैन अशरफी मियाँ से पूछें। ये अपने जमाने के कुतुब थे। वो अब किचोछा में है, आला हजरत बरेली में है, कई सौ किलोमीटर दूर है। बरेली में आपका विसाल हुआ, न कोई टेलीग्राम है न कोई मोबाइल फोन है। यहाँ किचोछा में आप रोने लगे वजू करते हुए। मुहद्दिस आज़म हिंद ने पूछा हुजूर रोने की वजह? कहा मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूँ। अल्लाह समद। क्या मतलब? अली हुसैन अशरफी मियाँ अपने खुद अपने जमाने के कुतुब थे। वो आला हजरत को कुतुबुल इरशाद यानी वलियों का सरदार कह रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि जैसी नजर होती है वही आला हजरत उसको नजर आते हैं। बस आखिरी पैगाम, इतने बड़े कुतुब, इतने बड़े शेख, इतने बड़े नाइब गौसे आजम, 2 घंटा सोने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, कयामत तक के सारे फितनों का जवाब देकर अपनी कब्र में आराम करने वाला, और दुनिया के सारे मंच पे जिनकी किताबों से इस्तेफादा करते हुए इस्लाम मुखालिफ एतराजात का जवाब दिया जा सकता है, इतना बड़ा जबरदस्त हथियार सप्लाई करने वाला, वह मुजद्दिद क्या कहते हैं? वो कहते हैं है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह। ये आपके लिए है। हम छोटा मौलवी है, हमारे पीर साहब का छोटा बेटा है। पीर साहब भी आपकी दुआओं के मोहताज है, आप उनकी दुआ के मोहताज है। आप अपने पीर के लिए दुआ कीजिए, पीर आपके लिए दुआ करे। आप बीमार के लिए दुआ कीजिए, अब बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ होती है। आप बीमार से दुआ लीजिए, इसी से काम चलता है। हम कश्मीर का सेब खाएं, कश्मीर वाला बिहार का आम खाए, ताकि हम कश्मीरी के मोहताज रहें और कश्मीरी मेरे मोहताज रहें। हम पीर के मोहताज रहें ताकि पीर मुत्तकी व मेरे हक में दुआ करें और मैं अपने मुर्शिद के लिए दुआ करूं। तब इसलिए मरने के बाद औलाद की दुआ बाप के हक में कबूल होती है, और जब तक वालदैन जिंदा हैं वालदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए आप अपने औलाद के लिए अभी दुआ कीजिए, और जब आप मर जाएंगे तो आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी। तो इनकी दुआ से आपकी बख्शिश की उम्मीद है। तो आला हजरत इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े वली, वो क्या कहते हैं? है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, यानी न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। रजा कहते हैं है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। योर पुअर रजा humbly hopes, O merciful master, you will save your servant from hell's disaster। इतने बड़े कुतुब अपने आप को गुलाम कहते हैं, तो आप भी गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए, आप भी नबी मोहतरम का गुलाम बन जाइए। और यही कहे कि सरकार मैं चाहे 1000 तात और 1000 सजदा करूं, मगर बख्शिश की उम्मीद तो आपकी शफाअत से ही है। इसलिए हुजूर आप शफाअत फरमाए मेरी, हुजूर आप नजर इनायत फरमाए मुझ पर। आला हजरत के कलाम में इश्क भी है, चाशनी भी है, जाज़बियत भी है, मिकनातीसियत भी है, अदबियत भी है, और सारी चीजें हैं। साथ साथ तालीम इस्लाम की रूह भी है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। अब आपने अशार सुन लिए और अंग्रेजी में नात सुन ली। दूसरे लोग अंग्रेजी में गाना गाते हैं, आला हजरत के कलाम को देखकर अब अंग्रेजी में नात पढ़ी जा रही है, यानी अंग्रेजी जबान को भी खूबसूरती अता कर दी गई है नबी की नात सुनकर। अब जब नात हो गई तो अब यहाँ से तकरीर शुरू होनी चाहिए। अब क्योंकि सारे शायर सारे खतीब खुतबा पढ़ते हैं, फिर अशार पढ़ते हैं, उसके बाद तकरीर शुरू करते हैं। अब अगर मैं अशार पढ़ाऊँ, अब मैं तकरीर शुरू करूँ तो फिर 3 घंटे हो जाएंगे, फिर 3 घंटे हो जाएंगे। मगर मैं असद भाई का के हुक्म का एहतराम करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ। इन्होंने कहा था आधा घंटा, मगर धीरे धीरे गुफ्तगू बढ़ बढ़ के एक घंटा के करीब गुफ्तगू पहुँच गई। अल्लाह ताला ज़िक्र रसूल की बरकत से मुझे